कभी ऐसा लगा है कि दिमाग में ना एक ही तरह के नेगेटिव ख्याल बस घूमते रहते हैं एक लूप में? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। माइंड डिटॉक्स, मतलब अपने मन को साफ करके जिंदगी को एक नई दिशा कैसे दी जाए। तो चलिए अपनी इस अंदरूनी दुनिया में ना थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन आने वाले विचारों में से करीब करीब 70% नेगेटिव होते हैं। 70%। जरा सोचिए, ये हमारे मूड पर, हमारे फैसलों पर, हमारी एनर्जी पर कितना गहरा असर डालता होगा। ये एक ऐसा अदृश्य बोझ है जिसे हम सब हर रोज ढोते रहते हैं। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है ना। मान लीजिए कोई नया काम शुरू करना है, कोई नई स्किल सीखनी है, और दिमाग के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज आती है, अरे ये नहीं हो पाएगा। ये शक की वो छोटी सी चिंगारी होती है ना, जो बड़े बड़े सपनों को शुरू होने से पहले ही जलाकर राख कर सकती है। और फिर आता है ये वाला ख्याल, जब कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता तो एकदम से लगने लगता है कि जैसे पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ हो गई है। यह सोचना बहुत आसान है कि कोई हमें समझ नहीं रहा, या शायद लोग जानबूझकर हमारे रास्ते में अड़चने डाल रहे हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जो बहुत अकेला महसूस कराता है। तो सवाल यही उठता है कि अगर हमारा मन ही इन ख्यालों के जाल में फंसा हुआ है, तो फिर जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आएगा कैसे? सीधी सी बात है, अगर अंदर का मौसम ही खराब है तो बाहर धूप कैसे खिलेगी? और बस यही आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा सबक है। असल बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। पहले मन बदलता है और फिर हमारी दुनिया बदलती है। कहते हैं ना, जब नजरिया बदलता है तो नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। तो सवाल यह है कि इससे किया कैसे जाए। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीक समझते हैं। इसे कहते हैं 3 स्टेप माइंड स्विच। ये अपने दिमाग के अंदर चल रहे ट्रैफिक को मैनेज करने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। देखिए, ये तरीका बहुत साइंटिफिक है। पहला स्टेप, विचार को पकड़ें। जैसे ही वो नेगेटिव ख्याल मन में आए ना, बस उसे पहचान लीजिए। एक तरह से उसे रंगे हाथों पकड़ लीजिए। दूसरा स्टेप, उसे चैलेंज करें। खुद से पूछें, क्या ये बात 100% सच है? क्या मेरे पास इसका कोई सबूत है? और तीसरा स्टेप, उसे बदल दें। उस नेगेटिव ख्याल को हटाकर उसकी जगह एक ऐसा ख्याल रखें जो आपको हिम्मत दे, आपको मजबूत बनाए। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए मन में ख्याल आता है, मैं बहुत कमजोर हूं। अब इस ख्याल को पकड़ लिया, फिर चैलेंज किया, और फिर इसे एक नए विचार से बदल दिया। मैं अभी सीख रहा हूं और हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूं। बस ये छोटा सा स्विच, यही धीरे धीरे हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग को बदल सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस बाहरी दुनिया की जो आजकल हमारे अंदर के माहौल पर सबसे ज्यादा असर डाल रही है, और वो है डिजिटल दुनिया। और यहां पर सबसे बड़ा जाल क्या है? वो है लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना। सोचिए, जब हम घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं तो हम सिर्फ तस्वीरें या वीडियो नहीं देख रहे होते, हम अनजाने में एक तरह से तुलना को कंज्यूम कर रहे होते हैं। किसी की शानदार वेकेशन, किसी की नई नौकरी, और हम अपनी असल जिंदगी को उनकी हाईलाइट रील से तौलने लगते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? दिमाग में एक आवाज चुपके से कहती है, मैं तो जिंदगी में बहुत पीछे रह गया हूं। और ये एहसास हमारे कॉन्फिडेंस को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी की अपनी एक दौड़ है, अपनी एक टाइमलाइन है। तो इसका हल क्या है? एक डिजिटल डाइट। कुछ बहुत आसान से नियम है। पहला, दिन का पहला घंटा फोन के बिना गुजारें। दूसरा, जब काम या पढ़ाई कर रहे हों तो एयरप्लेन मोड को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें। तीसरा, एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रॉलिंग को दिन में सिर्फ 45 मिनट तक ही रखें। और सबसे जरूरी, दूसरों की जिंदगी देखने से ज्यादा अपनी जिंदगी बनाने पर ध्यान दें। चलिए अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्टेप पर, और यकीन मानिए ये शायद सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। और वो है अपनी बातचीत का तरीका बदलना। मतलब शिकायत करने की आदत को छोड़कर शुक्रगुजार होने की आदत डालना। फर्क बिल्कुल साफ है। शिकायत हमारी सारी मेंटल एनर्जी को सोख लेती है, हमें कमजोर महसूस कराती है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ उन चीजों पर होता है जो गलत हैं। और दूसरी तरफ है आभार, यानी ग्रैटिट्यूड। ये हमारे अंदर एनर्जी भरता है, हमें ताकतवर महसूस कराता है। ये हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर ले आता है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो नेगेटिविटी है ना, इसकी जड़ें अक्सर हमारे अतीत के किसी दर्द, किसी नाकामी या किसी दबाव से जुड़ी होती हैं। तो ये विचार आना हमारी गलती नहीं है, पर इन्हें दोहराते रहना हमारी आदत बन सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं।
और इस आदत को बदलने का एक बहुत ही आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड जर्नल, मतलब एक आभार डायरी। रोज रात को सोने से ठीक पहले बस 5 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप दिल से शुक्रगुजार हैं। ये छोटी सी प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके दिमाग को परेशानियों के अंधेरे से निकालकर उन चीजों की रोशनी में ले आती है जो आपके पास पहले से हैं। तो इतनी सारी बातचीत के बाद अब वक्त है इसे एक्शन में लाने का। देखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए। आपका पहला कदम कल से नहीं बल्कि आज से, अभी से शुरू होता है। तो आज के लिए आपका माइंड डिटॉक्स मिशन ये है। पहला, अपने कोई भी 3 नेगेटिव ख्यालों को पकड़ें, उन्हें चैलेंज करें और बदलें। दूसरा, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को पूरे दिन में सिर्फ 45 मिनट तक ही रखें। तीसरा, कोशिश करें कि आज पूरा दिन बिना किसी शिकायत के गुजारें, 0 कंप्लेंट्स। और चौथा, रात को सोने से पहले 5 चीजों के साथ अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल की शुरुआत करें। बस ये 4 काम। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक मजबूत इंसान वो नहीं है जो बाहर की दुनिया को जीतता है, बल्कि वो है जो अपने अंदर की आवाज को जीत लेता है। और आज आपने उस जीत की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है।